हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हेमा जोशी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग गर्जिया मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो चलो सफ़र को शुरू करते हैं। जो मेरे दोस्त उत्तराखंड से नहीं है तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि गर्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ है जहाँ माता पार्वती का ही एक रूप है, जिसे हम गर्जिया माता नाम से जानते हैं। रामनगर से इस मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर है, वहीं हल्द्वानी से इस मंदिर की दूरी 65.9 किलोमीटर है। अगर मेरी तरह आप लोग भी हल्द्वानी से गर्जिया मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो पहले रास्ते में आपको काला ढूंगी, कमोला, धमोला और अन्य छोटे छोटे गांव पड़ेंगे। उसके बाद आप लोग रामनगर पहुंचेंगे। वहीं से एक रास्ता गर्जिया मंदिर को जाएगा, जिस रास्ते पे आपको जाना होगा। रास्ते में जाते वक्त प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर था कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जब आसमान टूटता है तब रास्ते खो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कहानी गर्जिया देवी मंदिर की भी है। तो एक लोक कथा के अनुसार जब भीषण बाढ़ आई तो एक चट्टान नदी के बीचों बीच में स्थिर हो गई। माँ गिरजा यानी शक्ति का रूप, जो पार्वती का ही एक रूप है, वह प्रकट हुआ और उन्होंने इस गरजती नदी को शांत किया। इसी कारण कहा गया है कि देवी को गर्जिया देवी कहा जाने लगा और उस चट्टान पर मंदिर बना। मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक खुले रहते हैं। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी बहती है। कई लोग कोसी नदी में स्नान करने के बाद पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं, मंदिर नदी के बीचों बीच में स्थित है, तो इसलिए जब यहाँ भारी बारिश होती है तो उस समय इस मंदिर के पुल बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, आपसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। अब हम रामनगर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सुंदरखाल गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सुंदरखाल गांव, जहां गर्जिया देवी का मंदिर है। अगर आप दूर से यात्रा कर रहे हैं तो आप रात को यहाँ ठहर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं जहाँ रहकर आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और मनमोहक दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम गर्जिया मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक है, मन को शांति प्रदान कर रहा है। आगे चलकर उत्तराखंड टूरिज्म का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग जगहों की दूरी बताई गई है। थोड़ा आगे चलकर एक बोर्ड और लगा था, जिसमें मंदिर की ऊंचाई बताई गई है। यह वही कोसी नदी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसी नदी के बीचों बीच में गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, जो कि एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इस सुंदर से दृश्य को तो आप देख ही रहे हैं, और यही वह मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो चलो अब मंदिर की तरफ चलते हैं दर्शन करने के लिए। चोटी पर बना हुआ यह मंदिर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि मेरा मन बार बार इसे देखने को कर रहा है। और साथ ही भक्तों की इतनी भीड़ है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है। तो आइए हम भी पूजा का सामान लेकर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग 90 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिस पर चलकर भक्त माता के दर्शन करते हैं। तो अब हम माता के दर्शन करते हैं और आपको भी माता के दर्शन करवाते हैं। साथ ही माता को लाल रंग के कपड़ों से सजाया गया है और सुहाग की सभी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।